चलो अब बात करते हैं। अब अगर हम आगे के टॉपिक की बात करें, आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप पढ़ते आए छोटी क्लास, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, टाइम हम क्या लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, टाइम कहाँ पे लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और डिस्टेंस आपका कहाँ पे लेते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। अगर ये कुछ ऐसा दिखे, मतलब टाइम जैसे बढ़ते जा रहा है वैसे ही आपका डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये आपका क्या है, एक क्या है यूनिफॉर्म मोशन, क्या है ये, इट इज व्हाट यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ठीक है। अगर इसी में ग्राफ में कभी ऐसा दिखे कि आपकी जो लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, वो किसके पैरेलल आ रही है, आपके टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रही है। किसके आ रही है, टाइम एक्सिस के पैरेलल आ रही है। इसका मतलब क्या है आपका, यहाँ पे क्या है, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी। क्या ये बात समझ में आ रही है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका स्टेशनरी, मतलब रुका हुआ है। कभी ऐसा भी ग्राफ आ सकता है आपका कि भाई तुम सपोज करो कि यहाँ से घर से है ना, यहाँ घर से आप निकले, यहाँ तक आपने साइकिल यहाँ तक चलाई और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आप ऐसा ग्राफ है, इसका मतलब आप उस टाइम पे क्या करवा रहे हो, आराम करवा रहे हो, है ना। मतलब वहाँ पे क्या है, आप स्टेशनरी है। फिर कुछ टाइम के बाद हमने क्या किया, वहाँ से वापस चल रहे। तो ये कैसा ग्राफ होगा, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ से यहाँ तक आपको टाइम कुछ और लगा, यहाँ से कुछ और लगा, यहाँ से कुछ और लगा। क्लास 8 में आपने इसी पे मैथमेटिक्स में आपने कुछ क्वेश्चंस इसमें किए होंगे, यहाँ पे ग्राफ ऑब्जर्वेशन के लिए बताते हैं कि कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी है। तो ये आपका क्या है। अब बात आती है, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या कि आपका यहाँ पे टाइम हो, है ना, यहाँ पे क्या हो टाइम, और ये आपका क्या है डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है। क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है क्या इसका, ये पॉसिबल नहीं। क्यों नहीं है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम टी पे ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट क्या है अलग अलग पोजीशन, मतलब सेम टाइम पे ऑब्जेक्ट क्या है डिफरेंट पोजीशन पे है, जो कि इम्पॉसिबल है ना, जो कि क्या है इम्पॉसिबल है। तो ये ग्राफ आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, क्योंकि आपका एक ही टाइम पे जो ऑब्जेक्ट है अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक बेटा, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक। ये आपके क्या है बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके बाद आपने क्या देखा था बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा था। क्या देखा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब क्या है, अगर आपका यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ व्हाट डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस हम क्या लेते हैं, क्या लेते हैं वेलोसिटी लेते हैं। क्या लेते हैं हम, वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी बोलो या टाइम बोलो, तो वो हम क्या लेते हैं वाई एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, अगर आपका ऐसा कुछ है कि अगर आपको बोल दिया कि यहाँ पे ये आपका क्या है टाइम है, और यहाँ पे आपको क्या दिखा है वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है आपका वेलोसिटी, तो यहाँ पे अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हैविंग व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट को क्या है यूनिफॉर्म स्पीड है, या यूनिफॉर्म क्या है वेलोसिटी, अगर हम डायरेक्शन की बात करें। ठीक है, अभी तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है आपका यूनिफॉर्म में, ठीक है, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, वैसे आपने इसके बाद जो कंसेप्ट पढ़ा था वो पढ़ा था क्या बेटा, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब क्या है, ये आपका क्या होता है, क्या होता है चेंज इन व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी। ये सुन ना, क्या है ये चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इसकी बात करेंगे, अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्या होगा स्पीड होगा, है ना। यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होगा आपका टाइम होगा, क्या होगा अपॉन टाइम होगा। अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा है, तो वो कैसे पॉसिबल है कि आपका हो सकता है कि यहाँ ओरिजिन से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या है वेलोसिटी है, यहाँ पे क्या है आपका वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है आपका टाइम। अगर ऐसा आता है इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इज व्हाट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ से, ऐसा थोड़ा है कि ऑब्जेक्ट क्या है आपका पहले हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो सकता है कि पहले से ऑब्जेक्ट क्या हो आपका किसी स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, है ना। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपका ये आपका क्या है टाइम है, और यहाँ पे क्या है इसके आपकी वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी। तो हो सकता है कि पहले जो ऑब्जेक्ट है इस पे था और इसके बाद में ऐसा ग्राफ है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो है
हो सकता है कि ये इनिशियल वेलोसिटी कुछ के साथ मूव कर रहा हो, और जैसे जैसे आपका यहाँ तक टाइम आया है ना, टाइम टी में इसने आपकी वेलोसिटी क्या कर ली हो, इसने चेंज कर लिया है ना, वेलोसिटी चेंज हो गई। सपोज वो वेलोसिटी क्या हो गई आपकी v हो गई। इस केस में आपका क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी जो आएगा इसमें, या फिर हम जो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी। क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा आपका टाइम। नॉर्मली फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है यहाँ पे v है ना, और इनिशियल वेलोसिटी u है, अपॉन क्या लेंगे हम, और नॉर्मली एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं हम, a से डिनोट करते हैं। अब इसकी इक्वेशंस को पूरे के पूरे हम इजीली ड्राइव कर सकते हैं, वो देखते हैं हम कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया जो यहाँ पे ग्राफ था यही है, ये आपका क्या है बेटा टाइम, यहाँ पे क्या है आपके वेलोसिटी, क्या है यहाँ पे वेलोसिटी। मैंने बोला जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, इधर ऐसे जा रहा था, तो ये पॉइंट जो है ए है, ये ओरिजिन मान लो कि ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है बी है ना, ये आपका क्या है बी है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी एक्वायर करी इस पॉइंट पे वो सपोज क्या हो गई वी। मान लो यहाँ पे ए बी, ये पॉइंट क्या है सी है, ये डी मान लो, जानबूझ के मैं बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा ये क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पे मान लो पॉइंट क्या है आपका ई है, इसमें जो टाइम लगा है इसको, ये आपका कितना है टी है, जितना ये होगा उतना ही आपका क्या होगा ई होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन मैंने क्या बताया बेटा, इससे चेंज इन वेलोसिटी, क्या है ये चेंज इन वेलोसिटी है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है आपका टाइम होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है टाइम होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी आएगा, मैं अब लिख रहा हूँ फाइनल क्या है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या है इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या आएगा आपका टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो आपका एक्चुअल में क्या होगा ओसी होगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा बेटा ओए, अपॉन क्या होगा टाइम टेकन जो है वो ओडी, कितने टाइम में चेंज हुआ है ओडी टाइम में। तो यहाँ पे ये क्या है v माइनस क्या है u अपॉन क्या होगा ये t, और एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं बेटा a से। तो यहाँ पे आपके एक इक्वेशन बन जाएगी, a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा at, ये होगा v माइनस u, यहाँ से v इज इक्वल टू क्या, u इधर माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा प्लस में, तो ये आपका क्या होगा u प्लस at। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको हम बोलते हैं v इज इक्वल टू क्या है u प्लस at। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है। अगर एक बात और ध्यान रखना, अगर आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर आप पूछते हो कि उसका जो कैलकुलेशन है या उसका क्या पूछ लिया जाए, उसका डिस्टेंस पूछ लिया जाए है ना, क्या पूछ लिया जाए बेटा डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस क्या होगा आपका, ये इसके नीचे जो एरिया है वही आपका क्या होगा डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसके अंडर में जितना भी है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए बी, तो ये पर्टिकुलर यहाँ तक जो है सपोज कितने टाइम में कवर हुआ, टी में कवर हो गया है ना, इसमें कवर हो गया टी में, तो इसका एरिया ही एक्चुअल में क्या होता है आपका डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया इसका क्या आएगा बेटा, ये क्योंकि आपका क्या है डिस्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस जो होगा, एरिया क्या होता है ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो क्या होना चाहिए इसका लेंथ इनटू क्या होगा ब्रेथ होगा, लेंथ इनटू क्या होगा ब्रेथ। तो समझ लो यहाँ पे किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये वेलोसिटी होगी, तो आपका उसके अकॉर्डिंगली एरिया निकलेगा, जो आएगा वो क्या आएगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। लेंथ इनटू क्या होगा आपका ब्रेथ, लेंथ टाइम है और वेलोसिटी अगर सपोज क्या है v है तो v है, तो ये आपका क्या होगा t इनटू v लिख सकते हैं। ठीक है, तब जब हम इसकी बात करें, अगर ये चीज इसमें ऐसे है तो सेम चीज हम किसमें कर सकते हैं, इस ग्राफ में भी कर सकते हैं। इसमें क्या है ऑब्जेक्ट आपका कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ में मूव कर रहा है, तो इसको कैसे कर सकते हैं पहले नोट करिए फिर मैं आगे समझाऊंगा। चलो, अब अगर हम ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है, देखो s इज इक्वल टू क्या है ut प्लस क्या है हाफ इंटू ए टी। अब ये हम कैसे प्रूव करें, ठीक है,
अब हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, है ना, डिस्प्लेसमेंट जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका क्या होता है बेटा, इट इज व्हाट द एरिया, क्या होगा, एरिया अंडर, इसके अंडर में ए बी के अंडर जो एरिया है वो पूरा, मतलब ये पूरा जो है ना इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर देखा जाए तो दो पार्ट आ रहे हैं, एक आपका क्या आ रहा है रेक्टेंगल और दूसरा क्या आ रहा है आपका ट्रायंगल। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इट इज व्हाट द एरिया ऑफ व्हाट रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का नाम लिखेंगे ODEA प्लस क्या होगा आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके बाद में क्या है आपका AEB, करेक्ट, ये ट्रायंगल। अब हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है यहाँ पे हमारे OD, ब्रेथ उसकी क्या होगी हमारी OA ले सकते हैं या फिर क्या ले सकते हैं ED, करेक्ट। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इनटू बेस। बेस यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ AE ले लेता हूँ और उसकी जो हाइट है वो मैं क्या ले सकता हूँ B ले सकता हूँ मैं। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये जो डिस्टेंस है हमारा इसमें वो आपका क्या होगा OB है ना, OC से OA माइनस करेंगे, मतलब ये आपका क्या होगा V माइनस क्या होगा U। ये आपका अगर टाइम t है तो ये भी आपका क्या होगा टाइम t ही होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे OD जो है वो क्या है t और OA जो है वो क्या है इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे यहाँ पे की ये कितना है हमारा ये u है, ठीक है, और प्लस हाफ इनटू यहाँ पे क्या आएगा AE कितना t और इनटू यहाँ पे क्या आएगा आपका v माइनस क्या आएगा u। क्या बात क्लियर है बच्चा? तो यहाँ पे मेरा ये हो गया u इनटू t प्लस हाफ एज इट इज। अब इसको मैं कैसे देख सकता हूँ, यहाँ पे t एज इट इज। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से देखो, अगर मैं इसको यहाँ से इसके इस वाले पार्ट से देखूँ फर्स्ट इक्वेशन के, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो v माइनस यू क्या है आपका AT है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से ये v माइनस यू को क्या मैं रिप्लेस कर सकता हूँ AT से, कर सकता हूँ मैं ऐसा, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या v इज इक्वल टू यू प्लस AT है। तो अगर मैं v की वैल्यू निकालूँ या v माइनस यू की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा a इंटू t। तो आपकी इक्वेशन आ गई यहाँ पे, यह हो गया ut प्लस हाफ एज इट इज, यहाँ पे a और t आपका मल्टीप्लाई हो गया होगा t स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका s इज इक्वल टू व्हाट ut प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर। अब सेम चीज आपकी जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन में क्या है आपका 2as इज इक्वल टू क्या है v स्क्वायर माइनस क्या है u स्क्वायर। अगर देखा जाए तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो चेंज हो नहीं सकता, वो हो सकता है क्या ग्राफ के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगा, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज व्हाट द एरिया अंडर, किसके नीचे बेटा एरिया अंडर व्हाट द लाइन AB। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज सेम एज व्हाट द एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। ध्यान से देखिएगा मैं किसको कर रहा हूँ ट्रैपीजियम। अब कौन सा ट्रैपीजियम है देखो, यहाँ से A से B तक है, कहाँ तक है B से, और B से कहाँ तक आएगा आपके D तक, और ये आपका ठीक है और ये, तो मतलब ये वाली लाइन इसके क्या है पैरेलल है, और ये मैं क्या ले सकता हूँ बेटा हाइट ले सकता हूँ, यस और नो। तो ये क्या है एरिया ऑफ ट्रैपीजियम ABDO, कौन सा है ABDO। तो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स होता है, क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या होता है उसकी हाइट होती है। हाइट मतलब क्या है द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइन, और वो हमेशा क्या लेते हैं परपेंडिकुलर। ऑब्वियस है ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ पे हमारा क्या है परपेंडिकुलर है। सो यहाँ पे क्या होगा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब मैं u प्लस क्या ले सकता हूँ v, है ना, पैरेलल साइड ये u है और ये वाला पूरा डिस्टेंस क्या होगा हमारा v होगा ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा आपका v होगा, और इनटू हाइट, हाइट मतलब क्या है आपका 10 पर्टिकुलर, और ये हमारा क्या है टाइम t है, क्या है ये टाइम t। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से मैं t की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या हो सकती है, देखो इसी से अगर मैं यहाँ पे करूँ AT क्या होगा आपका v माइनस यू। अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूँ, इफ आई फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट t ऑन t की वैल्यू निकालूँ तो वो क्या होगा v माइनस यू अपॉन क्या आ जाएगा t आ जाएगा। कोई डाउट है क्या इसमें? अब यहाँ से मैं इसको 1/2, क्योंकि ये एडिशन है, एडिशन में मैं u पहले लिखूँ या बाद में लिखूँ उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट व्हाट v प्लस क्या लिख सकता हूँ u, और इस t की वैल्यू यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से ही क्या आएगी ये v माइनस यू अपॉन क्या आ जाएगा a। ये कहाँ से आया फ्रॉम दी इक्वेशन 1 है ना, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ व्हाट मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ से अगर देखूँ मैं नीचे आपका क्या होगा 2 into a हो गया,
अब यहाँ पे देखो एक v प्लस यू है और v माइनस यू है, क्या होता है एक प्लस में और एक किसमें माइनस में, आइडेंटिटी लगेगी आपकी, क्या होगा ये इट विल व्हाट v स्क्वायर माइनस क्या होगा u स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो s इज इक्वल टू ये आ रहा है, अगर मैं इसको यहीं पे लिखूं 2a इधर डिनोमिनेटर में, इधर इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा यहाँ पे 2as इज इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर माइनस क्या होगा u स्क्वायर, और ये बन जाती है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बात क्लियर है क्या, कोई डिफिकल्टीज? ठीक है, चलिए नोट डाउन करिए, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है।